नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो है विश्व प्रसिद्ध चिंता छोड़ो सुख से जियो। अंग्रेज़ी में इसका शीर्षक है हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो ये अनुवाद है उस अंग्रेज़ी पुस्तक का। डेल कार्नेगी ने इस पुस्तक को लिखा है। अंग्रेज़ी में है हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस पर मेरा पिछला वीडियो था। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि कैसे चिंता पर विजय पाई जाए। तो अगर चिंता पर विजय पाना है तो आप इस पुस्तक को खरीदिए और पढ़िए। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत कई तरह के तरीके बताए गए हैं चिंता पर विजय पाने के लिए। तो इस पुस्तक को बार बार पढ़ना चाहिए और मैं तो कहता हूँ कि रोज़ ही कुछ अंश इसमें से पढ़ना चाहिए। तो कई अध्याय भरे पड़े हैं इसमें चिंता पर विजय पाने की तकनीक जिनमें बताई गई हैं। और अंत में कुछ लोगों के उदाहरण हैं इसमें जिन्होंने अपने जीवन में चिंता पर विजय पाई। तो आप उनके उदाहरणों से भी प्रेरणा ले सकते हैं और प्रोत्साहन ले सकते हैं। तो इस पुस्तक को खरीदिए और पढ़िए और चिंता छोड़िए और सुख से जीना सीखिए। तो आइए मैं पहले अध्याय से कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ जो कि डॉक्टर विलियम ऑसलर द्वारा बताई गई हैं, सुझाई गई हैं। मतलब उसमें एक तरकीब है जो कि डॉक्टर विलियम ऑसलर ने अपने जीवन में लागू की उस तकनीक को, और उस तकनीक को लागू किया और उन्होंने जीवन में विजय पाई इस घातक और ख़तरनाक सोचने की प्रक्रिया से जिसका नाम है चिंता। जैसा कि रहीम ने कहा है, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। आइए अब कुछ अंश पढ़ते हैं। आज को कैसे जिएं। खैर, मैं वो शीर्षक अगर पढ़ दूंगा जो इसमें दिया है तो फिर हम ये जो कुछ पंक्तियाँ पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ हमें इंटरेस्ट बना नहीं रहेगा, इसलिए या उत्सुकता नहीं बनी रहेगी, तो मैं उसको अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। 1871 में बसंत के दिनों में एक युवक ने कोई पुस्तक उठाई और 21 शब्द पढ़े, ऐसे शब्द जिन्होंने उसके भविष्य पर गहरा असर डाला। वह मेडिकल का छात्र जनरल अस्पताल में था। उसे चिंता सता रही थी कि परीक्षा में कैसे पास हो पाएगा, यदि पास हो भी गया तो करेगा क्या, जाएगा कहाँ, डॉक्टरी की प्रैक्टिस कैसे शुरू करेगा, रोजगार कैसे चलाएगा। युवक ने 1871 में 21 शब्द पढ़े थे। उनकी सहायता से अपनी पीढ़ी का सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर बना। विश्वविख्यात हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन शुरू किया। ऑक्सफोर्ड में रेजियस प्रोफेसर भी बने, जो ब्रिटिश राज में किसी भी डॉक्टर का सबसे बड़ा सम्मान है। इंग्लैंड के सम्राट ने नाइट का खिताब प्रदान किया, तो इसका मतलब सर की उपाधि। उनकी मृत्यु के बाद जीवन की कहानी के लिए 1466 पृष्ठों यानी 1466 पृष्ठों के 2 बड़ी जिल्दों की आवश्यकता पड़ी। उनको सर विलियम ऑसलर के, इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो मैं इसको सही से पढ़ देता हूँ। उनको सर विलियम ऑसलर के नाम से जाना जाता था। वे 21 शब्द जो उन्होंने 1871 के बसंत में पढ़े थे, थॉमस कार्यालय के 21 शब्दों से उन्हें चिंतामुक्त जीवन जीने में सहायता मिली। यहाँ कुछ प्रिंटिंग में गड़बड़ी है, तो अब जैसा लिखा है मैं वैसा पढ़ूँ तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कोशिश करता हूँ इसको पढ़ा जाए कि हम समझ जाएं उसका जो सार है। उनको सर विलियम ऑसलर के नाम से जाना जाता था। वे 21 शब्द जो उन्होंने 1871 के बसंत में पढ़े थे वे ये हैं। हमारा कार्य यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। तो यही वो 21 शब्द हैं। अब मैं गिन तो नहीं रहा हूँ, तो 21 शब्द हैं ऐसा कहा गया इसमें। तो इन शब्दों को याद रखिए। आप जब भी चिंता सताए तो इन्हें याद रखिए। हमारा कार्य यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। 42 साल बाद जब सुहानी बसंत की रात कैंपस में ट्यूलिप्स के फूल खिल रहे थे, तो सर विलियम ऑसलर ने येल विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सबको लगता है कि वे 4 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर थे और एक लोकप्रिय पुस्तक के लेखक भी, इसलिए उनके पास खास तरह का विभाग होगा। यह सच नहीं है और उनके सभी मित्र भी जानते हैं कि उनका मस्तिष्क बहुत ही औसत दर्जे का है। अब अनुवाद में थोड़ा इसमें कुछ मुझे गलती दिख रही है। खास तरह का विभाग नहीं है अंग्रेज़ी में, यानी खास तरह का कोई हमारे पास
मेरे ख्याल से फैकल्टी शब्द इस्तेमाल हुआ है अंग्रेज़ी में। तो फैकल्टी का अर्थ विभाग भी होता है, फैकल्टी का अर्थ भी है कुछ शक्तियाँ भी होती हैं, जैसे मानसिक शक्ति। तो उनका कहने का मतलब था डॉक्टर ऑसलर का कि मेरे पास कोई खास मानसिक शक्ति नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत ही औसत दर्जे के इंसान थे। मतलब औसत, खैर कोई औसत होता नहीं है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतनी शक्ति है मस्तिष्क में, हर इंसान के मस्तिष्क में, वो हम उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम औसत दर्जे के हैं। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। उनकी सफलता का रहस्य क्या था? उन्होंने बताया कि वे एक एक दिन वर्तमान में जीते थे। इस बात से उनका क्या मतलब था? येल के भाषण से कुछ माह पहले सर विलियम ऑसलर समुद्री जहाज में अटलांटिक पार कर रहे थे। जहाज के कप्तान ने पुल पर एक बटन दबाया, मशीनों की आवाज़ हुई और जहाज के भाग एक दूसरे से तुरंत अलग अलग हो गए, यानी वे वाटर टाइट कंपार्टमेंट बन गए, यानी वाटर टाइट डब्बे। डॉक्टर ऑसलर ने छात्रों को बताया, आप इस बड़े जहाज से अधिक अद्भुत रचना है और अधिक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इस मशीन को नियंत्रित करना सीख लें और जान लें कि डे टाइट कंपार्टमेंट में ही सुरक्षित यात्रा का सबसे अच्छा तरीका है। पुल पर जाइए और देखिए कि जहाज की दीवारें कार्य कर रही हैं। एक बटन दबाइए और ज़िंदगी के हर स्तर पर सुनिए कि लोहे वाले दरवाजे आपके विगत का द्वार बंद कर रहे हैं, यानी जो भूतकाल है उसको बंद कर दीजिए, जो बीत गया, जिसमें मुर्दे कल दफन हैं। दूसरा बटन दबाइए और लोहे के द्वार से भविष्य बंद करें, जिसमें वे कल हैं जो अभी जन्मे नहीं हैं। अब आप वर्तमान के लिए सुरक्षित हैं। विगत का दरवाज़ा बंद कर दीजिए, यानी जो बीत गया उसका दरवाज़ा बंद कर दीजिए। मुर्दों को मुर्दे दफनाने दीजिए। ये बाइबल की एक पंक्ति है, लेट द डेड बेरी देयर डेड, ऐसा है। मुर्दों को मुर्दे दफनाने दीजिए। बीते हुए कल का दरवाज़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि इस रास्ते पर मूर्ख मृत्यु के मुंह में समा गए हैं। आने वाले कल के बोझ को अगर बीते कल के बोझ के साथ इस दिन उठाया जाए तो शक्तिशाली व्यक्तित्व भी लड़खड़ा जाएगा। भविष्य को भी विगत की तरह जोर से बंद कर दीजिए। आपका भविष्य वर्तमान है, कल कभी नहीं आएगा। मनुष्य की मुक्ति का दिन अब है, अभी। ऊर्जा की तबाही, मानसिक तनाव, भावनात्मक चिंताएं पीछा करती हैं जो भविष्य की चिंता करता है। इसलिए सभी दरवाज़ों को बंद कर दीजिए। जो बीत चुके हैं या आने वाले हैं, डे टाइट कंपार्टमेंट की ज़िंदगी जीने की आदत के लिए तैयार हो जाइए। डे टाइट कंपार्टमेंट की ज़िंदगी जीने की आदत के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए अब हम इस पर कुछ चर्चा करते हैं। तो जिन 21 शब्दों ने डॉक्टर विलियम ऑसलर का जीवन बदल दिया, वे ये थे। खासकर जब बच्चे होते हैं, इम्तिहान आने वाला रहता है तो उसकी चिंता करते हैं। मान लीजिए हमारे पास लोन है, बहुत उधार हम पर है या कर्जदार हैं हम, तो बहुत चिंता होती है कि कैसे ये सब चुकाए जाएंगे। तो इन सब मौक़ों पर याद रखिए कि आज हमें सही से जीना है। आज अगर हम सही से जीते हैं तो कल हमारा अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पहली बात जो डॉक्टर विलियम ऑसलर ने बताई वो ये है कि इन शब्दों ने उनका जीवन बदल दिया। वे हैं, हमारा कार्य यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि आप जो जहाज, पानी वाले जहाज तब के होते होंगे, मैंने कभी अंदर जाकर देखा नहीं है पानी का जहाज कैसे काम करता है। तो उसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट होते होंगे जिसमें कि लोहे की दीवारें रहती हैं, तो पानी का आना जाना बंद हो जाता है। उस डिब्बे में या उस कंपार्टमेंट में पानी अब मतलब इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। तो हमारा भी जैसे हमारे जीवन में इसी से हम सीख सकते हैं। एनालॉजी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, या एक तरह से रूपक होता है, मुझे ठीक से अंदाजा नहीं है। यानी उस जो जहाज में घटित होता है उसी से हम अपने जीवन उससे सीख लेके हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। तो हमारे जीवन में डिब्बा कौन सा है, यानी वाटर टाइट कंपार्टमेंट उसमें बताते हैं जिसमें पानी आ जा नहीं सकता। तो इसमें बताते हैं डे टाइट कंपार्टमेंट, यानी आज का दिन का जो डब्बा है, मतलब डे टाइट वाला जो डिब्बा है हमारा, उसमें हम न भविष्य की चिंता को आने दें और न जो बीत गया है उसके पछतावे और रिग्रेट जो जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, उसको भी ना आने दें। यानी जो बीत गई वो बीत गई। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की एक कविता भी है कि जो बीत गई वो बीत गई, उसके बारे में सोच कर हम परेशान ना हो, यानी पछतावा ना रहे जो बीत गया उसका। कि जैसे कुछ लोग होते हैं
सोचते हैं कि मैंने अगर ऐसा किया होता तो ऐसा होता। खैर, मैं इस पर आऊँगा। तो ये जो बीती हुई बातें उनको भी भुलाकर, और जो भविष्य की चिंताएं हैं, भविष्य में जो होने वाला है उनकी चिंताओं को भी भुलाकर, बस आज जो हमें मिला है डे टाइट कंपार्टमेंट, ये जो डे टाइट डिब्बा है या जो इसको अनुवाद किया जाएगा, तो चलिए मैं अनुवाद करके देखता हूँ कि डे टाइट का अनुवाद क्या हो। यह अनुवाद है भी मतलब कि नहीं, उसको गूगल ट्रांसलेट कर पाता है कि नहीं, हम देखते हैं। डे टाइट लिख कर देखते हैं कि डे टाइट का अनुवाद होता है कि केवल डे टाइट ही लिखता है। दिन तंग। अब दिन तंग का डिब्बा बोलने से थोड़ा अटपटा शब्द लगता है, पर खैर, जैसे दिन तंग मतलब वो दिन बस बंधा हुआ है, वो तंग है मतलब इतना सीमित है या इतना हद में बंधा हुआ है कि उसमें न भविष्य के बारे में हम सोचें इस दिन में, मतलब भविष्य की चिंता न करें, और न बीते हुए कल पर पछतावा करें। तब ये दिन हमारा एकदम सोने का दिन हो जाता है, और इसको हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। तो यही डॉक्टर ऑसलर कहना चाहते हैं। तो आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, बीती हुई बातों पर वो क्या करते हैं कि अगर मगर वाले विचारक होते हैं, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। यानी अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मैं इस स्थिति पर होता, अगर मैंने वैसा किया तो आज मैं इस स्थिति पर होता, जो कि असंभव है। जो बीत गई वो बीत गई बात। तो आज हमारे पास जो है 24 घंटे डे टाइट डिब्बे जो पड़े हुए हैं, कंपार्टमेंट जो पड़े हुए हैं, बस उसमें हमें हर चीज़ सही तरीके से करनी है, तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। तो इसलिए आप अतीत से जो बीत गया है उससे ये सीख सकते हैं, यानी रचनात्मक तरीके से आप सोच सकते हैं कि मैंने ऐसा किया तो क्या मैं कुछ अलग तरह से कर सकता था, और मैं उससे क्या सीख लूँ कि मैं भविष्य में ऐसा न करूँ। वो तो रचनात्मक कार्य है, यानी क्रिएटिव प्रोसेस है या रचनात्मक प्रक्रिया है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, वो तो करना ज़रूरी है। तो कोई भी बुद्धिमान इंसान करेगा कि उसको अपने अतीत पर एक नज़र डालेगा जो भूतकाल है, और फिर सोचेगा कि मुझे क्या करना था, क्या मतलब ऐसा क्या मैं नहीं किया होता तो मतलब ऐसा मैं किया हूँ तो मुझे ये फल मिला, क्या मैं उसको किसी दूसरे तरीके से किया होता तो मुझे दूसरा फल मिलता, क्या मैंने मेरे कार्य पद्धति या काम करने का जो तरीका है उसमें कुछ बदलाव लाया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, बिजनेस में भी, आपके कार्यालय में भी, ऑफिस में भी, और हर हर क्षेत्र में ये सोचना ज़रूरी है। इंसान का एक काम है सोचना, विचार करना, चिंता नहीं। चिंता तो चिंतन ठीक है, चिंता नहीं। जैसे चिंतन का अर्थ तो होता है कि हम विचार कर रहे हैं कुछ रचनात्मक तरीके से, तो वो कीजिए। पर चिंता तो एक जैसे रचनात्मक का विलोम शब्द ऑपोजिट क्या होगा, होगा विध्वंसात्मक या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एक विध्वंसात्मक प्रक्रिया है जो नुकसान पहुंचाती है, और निस्तो नाबूद जिसे शायद उर्दू में कहते हैं, निस्तो नाबूद कर देगी, उसको ज़मींदोज़ कर देगी, हमारे पूरे व्यक्तित्व को मतलब धराशायी कर देगी। तो ऐसी विचार प्रक्रिया खतरनाक है, चिंता नहीं करनी है, और पछतावा नहीं करना है बीती बातों का, क्योंकि चिंता पछतावा सब समझ लीजिए एक तरह के विध्वंसात्मक सोचने के तरीके हैं। तो सोचने की शक्ति भगवान ने हमें इसलिए दी है कि हम अपने आज को बेहतर बनाएं, जिससे कि भविष्य हमारा सफल हो और बेहतर हो। तो खैर, अब दूसरी बात पर आते हैं कि जो भविष्य है उसकी चिंता कैसी छोड़ी जाए। तो जीवन जो है वो एक एक दिन जोड़ जोड़ कर बनता है, योग है उसका, एक्यूमुलेट होता है, जैसे वो जुड़ता जाता है और एक जमा होता जाता है हमारा जीवन। तो आप हर दिन, जैसे आज जो आपको एक डे टाइट डिब्बा मिला है जिसमें न भविष्य की बात पर चिंता करनी है, न बीते हुए दिनों के लिए पछतावा करना है। तो जो 24 घंटे आपके मिले हैं उसमें आप सही बोलें, राइट स्पीच, सही बातें करें, सही विचार करें, सही कर्म करें। आज का दिन बस 24 घंटे के लिए कोई भी काम कर सकता है या वो बोझ उठा सकता है। इसीलिए कई जगह, कई धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि आप 24 घंटे के लिए जो आज के लिए समस्याएं हैं उसको सुलझाइए, आज का जो बोझ है उसको उठाइए। 24 घंटे कोई भी ये कर सकता है। आप भविष्य की पूरी चिंता करने लगेंगे कि मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा, मैं एग्ज़ाम सब कैसे पास होऊंगा, मैंने तो तैयारी नहीं की है, तो वो सब छोड़ दीजिए। आज जिस स्थिति में उसमें पूरी तैयारी कीजिए और सही सोचिए, सही काम कीजिए और सही बात कहिए, तो आपका जीवन सफल होना निश्चित है। तो यही कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है अगर एक हमें सफल इंसान बनना है। तो आइए अब मैं फिर दोहरा देता हूँ कि विलियम ऑसलर ने चिंता पर जीत कैसे पाई। तो
इन शब्दों ने उन पर गहरा असर डाला। हमारा कार्य यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, आज है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो है कि हम जहाज, पानी का जो जहाज होता है उससे सीखें कि जिस तरह वो उसमें कुछ डिब्बे बने होते हैं, कंपार्टमेंट्स, जो कि पानी का आना जाना बंद कर देते हैं दोनों दिशाओं से, तो लोहे के दरवाजे होते हैं उसमें। तो उसी तरह हम भी लोहे के मन में एक ऐसी कल्पना करें कि लोहे के दरवाजे हैं और आज का दिन हमारा जो डे टाइट डिब्बा है, मतलब वो एक बंद दिन का डिब्बा है, तंग दिन का डिब्बा है, सीमित और हदों में बधा हुआ जो दिन है वो एक डिब्बा है। और जो एक तरफ लोहे की दीवार है जो कि भूतकाल, जो अतीत है, उसको पूरे रोक के रखे दिमाग में। मतलब कल्पना करें कि एक लोहे की दीवार है और उसमें जो बीती बातें हैं वो पूरी हैं, उनको मैं आज नहीं आने दूंगा अपने विचारों में। और दूसरी तरफ एक दूसरा लोहे का डब्बा है, क्षमा कीजिए, लोहे की दीवार है जो कि जो भविष्य की चिंताएं उनको रोक के रखी है। तो ये इन दोनों लोहे की दीवारों के बीच जो भविष्य को रोक के रखी है और जो भूतकाल या अतीत को रोक के रखी है, इन्हीं के बीच जो समय है, जो कालखंड है, जो एक वक्त का टुकड़ा है, वही बस हमारे लिए भगवान ने दिया है और उसी में हमें सही बोलना है, सही सोचना है, सही करना है। तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप भी ये पुस्तक खरीदिए, पढ़िए। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इन 4 किताबों के बारे में बात करूंगा कि ये चारों किताब आपके घर में रहनी चाहिए, और रोज़ इनमें से, इन्हीं चारों में से कोई एक पुस्तक लेके कुछ पंक्तियां पढ़ी हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे एक है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की, एक है सकारात्मक सोच, नॉर्मन विंसेंट पील की, एक है सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल की, और ये जिस पर ये वीडियो है, डेल कार्नेगी की, चिंता छोड़ो सुख से जियो। तो ये आपके पूरे मानसिक रवैये को बदल देंगी और आपको एक सफल इंसान बनाएंगी और एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनाएंगी। धन्यवाद।